तो चलिए सीधा बीजेपी प्रदेश मुख्यालय आपको लिए चलते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कुछ ही क्षणों में मीडिया से मुखातिब होंगे और तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत रखी गई है। प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। अब से कुछ ही क्षणों में सुनेंगे और किन बिंदुओं पर आज वो बात करने वाले हैं, मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। अब से कुछ ही क्षणों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। प्रारंभ से ही जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रारंभ किया, तब से ही हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के और जन्म दिवस पर हमारे पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं 25 दिसंबर को। ऐसे ही 26 दिसंबर को गुरु सिखों के गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवाया गया था और वो 26 दिसंबर का दिन है। और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने वीर बाल दिवस के रूप में उसको मनाने का निर्णय किया। वो हम पूरे देश में मनाएंगे, वो कार्यक्रम हम यहाँ भी आयोजित करने वाले हैं। 27 दिसंबर को स्वामित्व जो एक अधिकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे। पूरे सभी जिलों में इस प्रकार का कार्यक्रम होगा जिसमें प्रत्येक इंच ज़मीन किसकी है, उसका मालिकाना अधिकार किसका है, ये एक सुनिश्चित हो जाएगा। जो आज तक ये समस्याएं आती रही है, चाहे पटवार सर्किल में या गिरदावरी में, या हमेशा जो ये समस्या रहती है, तो उसका निराकरण हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि हस्तांतरण में भी और उसको तकलीफ नहीं होगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिसके नाम का हस्तांतरण किया जाएगा उसका सरलीकरण हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक काम होने वाला है। और बाकी तो हमारे संगठन के अभी जो संगठन पर्व चल रहा है, जिसमें हमने राजस्थान के जो 44 हमारी व्यवस्था के हिसाब से, जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से 44 जिले बनते हैं। उनमें सभी जगह पर और सदस्यता अभियान हुआ, फिर सक्रिय सदस्यता अभियान हुआ, फिर बूथ समितियों के गठन की प्रक्रिया चल रही है। वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर उसके बाद मंडल अध्यक्ष के चुनाव, फिर जिला अध्यक्ष के चुनाव, फिर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव, ये प्रक्रियाएं चलेगी। तो राष्ट्रीय नेतृत्व उसको गंभीरता से ले रहा है और 15 फरवरी तक शायद हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाए। ये एक एजेंट अभी फ़िलहाल ये कैलेंडर ऐसा उन्होंने जारी किया था मीडिया के हिसाब से भी। हमें आप सबका जो भी सहयोग मिला है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। अभी राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम हुआ, बेमिसाल कार्यक्रम हुआ। राजस्थान सरकार का 1 वर्ष जो अभी पूरा हुआ है, तो राजस्थान सरकार ने बहुत विकास के जो काम किए वो भी हम सब ने और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम भी किया। राजस्थान सरकार की उपलब्धियां अनेक उपलब्धियां हैं, उनको अब हमारा पूरी संगठनात्मक ढांचा लग करके उन योजनाओं को पूरा करवाने में काम करेगा। और ऐसे ही जो राइजिंग राजस्थान में जो उद्यमी आए, उन उद्यमियों को भी अपना उद्योग स्थापित करने के लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहिए, हमारे अधिकारी लोगों को लगाया गया है। प्रत्येक किसी भी MOU के साथ कोई न कोई अधिकारी नियुक्त करके उनको कहाँ ज़मीन चाहिए, कहाँ कच्चा माल उपलब्ध है, उसका गाइड करना, मार्गदर्शन देना और कहाँ पर उसका मार्केट भी है, ये सब चीज़ें देख करके और उनको सहयोग करने का काम हमारे अधिकारी लोग भी कर रहे हैं, हमारी संगठन की टीम भी कर रही है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि वो सारे MOU परिपक्वता की ओर बढ़े, संपूर्ण काम करे। ठीक इसी प्रकार से जो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, अभी जैसे और भी बजट का काम भी चल रहा है कि नया बजट तैयार करना है। जो पिछले
बजट में जो घोषणाएं की थी उनके काम को कितना पूरा किया उसकी समीक्षा भी होगी, और अभी जो आगे क्या क्या नए बजट में लेना चाहिए उसके प्रावधान भी, और उसका एस्टिमेट कैसे तैयार किया जाता है उसके लिए भी हमारी टीम बैठी है, वो काम कर रही है। केंद्र की भी अलग से है, राजस्थान का भी अलग से चल रहा है, ये सब काम चल रहे हैं। इसीलिए जुड़ा हुआ एक सवाल था तो अभी इन दिनों बड़ी सियासी गलियारों में चर्चा है, आपकी लगातार सीएम से भी मुलाकातें हो गई हैं, क्या इस बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होने की कोई संभावना है? ये लगातार चर्चा दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है। देखिए, ये जो मंत्रिमंडल का जो इश्यू होता है ये मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन विशेषाधिकार है, इसलिए ये तो वो तय करते हैं, इस मामले में संगठन की कोई भूमिका होती नहीं है। अच्छा अध्यक्ष जी, मेरा सवाल क्योंकि आप राज्यसभा के सांसद भी हैं, जिस हिसाब से परसों जो हादसा हुआ है वो एनीकट जो जिसको लेके वहाँ के स्थानीय निवासियों ने कहा कि ये गलत बनाया हुआ है, क्या लगता है प्राइवेट बस जो उदयपुर से आ रही थी उसका ना तो परमिट था ना उसका इंश्योरेंस था, कुछ भी नहीं था, तो ऐसा कोई सरकार क्योंकि आप राज्यसभा के सांसद या नितिन गडकरी से जिससे भी बात करके क्या इस पर कोई मुहिम चलाने जिससे कि आने वाले समय पे उन कैजुअलिटियों को रोका जा सके, दुर्घटनाओं को रोका जा सके? देखिए, वाहन दुर्घटना बहुत दुखद है और इसका हम सबको बहुत दुख है, और मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और सब ने, आप सब ने, हम सब ने भी और बहुत चिंता की है इसकी। सड़क निर्माण में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उसको भी गंभीरता से लिया जाता है और NHAI को भी इससे आगाह किया जाता है। वैसे तो अधिकारी लोग सोच समझ करके इसका निर्णय करते होंगे, करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि हमको कहीं भी किसी भी प्रकार की असुविधा होती है या ऐसा लगता है कि इसको अंडरपास से दे करके और निकाला जाए, या यदि बीच में डिवाइडर को काट करके भी देना तो होता है, तो उसके कैसे पैरामीटर्स है वो सब तय है, उन पैरामीटर्स के हिसाब से ही वो कट या यू टर्न करने का वो प्रावधान दिया जाता है। लेकिन कहीं पर यदि त्रुटि हुई है तो उसकी जांच तो हो रही है, जांच भी करेंगे संबंधित सक्षम व्यक्ति को, और इसके लिए यदि आरोपित किया जाता है तो वो भी प्रावधान है उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा कि इतनी भागम भाग को थोड़ा सा कम करना चाहिए, थोड़ा सा संभल के चलने की, क्योंकि जान जोखिम में हुई है, कई लोग निर्दोष इसमें मारे गए जिनका कोई लेना देना नहीं, जो टकराए नहीं। वहाँ पर भी यदि कोई ऊपर से आकर के आग का गोला गिरता है तो वो भी दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो वो तो निर्दोष था, वो उसने टकराया भी नहीं वो, तो ये बहुत दुखद है। और ये हम ये करेंगे अधिकारियों के साथ भी बैठ करके कि उसको, या ऐसे कोई भी चिन्हित करके, मैं तो ये भी कहता हूँ कि सभी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया और वो अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, इंजीनियर्स को भेज करके ऐसे सारे स्थान चिन्हित करें, और चिन्हित करके उसका क्या समाधान किया जा सकता है वो समाधान निश्चित रूप से करें। हमारी व्यवस्था से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, ये तो हमें करें। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो वाहन चालक है उनको भी और ध्यान रखना चाहिए, एकदम चिपके हुए होते हैं, पीछे आ रहे हैं भागम भाग में, और उसने यू टर्न किया, दूसरा टकराया, तीसरी फिर बस भी आकर के टकरा गई, तो दुर्घटना हुई है। इसमें सावधानी रखना चाहिए सभी को, निर्दोष लोग उसमें मारे गए। मैं अस्पताल में गया था और अस्पताल में जाकर के मैंने वो देखा, अंदर तो मैं नहीं गया क्योंकि वहाँ अंदर जाना ठीक नहीं है, बर्न यूनिट जो होती है उसमें इन्फेक्शन उनको होता है, मरीज को हमसे हो सकता है, इसलिए हम वहाँ नहीं, परिजनों से मिले, डॉक्टर्स के स्टाफ के साथ में चर्चा करी, कौन कितना गंभीर है उसकी लिस्ट भी लेकर के, और हमने हर संभव ये प्रयास किया है। वहाँ जो उनके परिजन आए हुए थे तो उनकी व्यवस्था भी कि उनको ओढ़ने बिछाने में मतलब क्या चाहिए ये व्यवस्था भी उनको करो, खान पान भी उनका हमारी तरफ से करें, मतलब चाहे कोई संस्था करे, अस्पताल प्रशासन करे या कोई भी करे, लेकिन उन लोगों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।
क्योंकि वो तो उनके ऊपर गाज गिरी है, तो वो उनका मन जानता है, मन की स्थिति, उनकी दुख कितना है वो समझ रहे हैं। हम जो कुछ भी इसमें कर सकते हैं वो राहत दें। सरकार ने भी अपनी तरफ से जो घोषणा की है, इलाज के अलावा भी कुछ परिजनों के राहत के लिए जो कुछ भी कर सकते थे वो किए, और भी क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी और गंभीरता से चिंतन मनन हमारे अधिकारी और मुख्यमंत्री जी साथ में बैठ करके इस पर भी चिंतन कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं अपन। मैं सोचता हूं कि ये एक दुर्घटना है और इस दुर्घटना पर हम सब दुखी हैं, और इसमें हम सबको मिल कर के राजनीति से हट करके और एक मुखी होकर के इसमें भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, और जो हो गई है तो उनको हम किस प्रकार से सहायता दे सकते हैं इसके बारे में विचार विमर्श करके और सहयोगात्मक रुख रखना चाहिए। ये हम सब लोग मिल करके करें, ये बहुत पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है। 1 साल सरकार के हुए हैं और कांग्रेस ने भी, कांग्रेस के अग्रिम संगठन भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसमें संविधान वाली बात हो, चाहे के बयान को लेकर लगातार ही आंदोलन का एक मुहिम ही चला दी। देखिए, विपक्ष तो वो आंदोलन भी करेगा, अधिकार है उनका, वो करे, क्योंकि उनको राजनीति में हम हैं ये साबित करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इश्यूलेस नहीं करे। मुद्दा विहीन कोई भी आंदोलन करना, ये जनता भी उसको ठीक नहीं समझती है। अब मुद्दा है तो करो। अब मुद्दा, जैसे सरकार ने काम किए, इतने काम किए कि हम गिना सकते हैं, बहुत काम किए, सरकार ने खूब काम किए, और इसमें तो जग जाहिर है आज जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है। इसी आधार पे मिल रहा है कि हमारी सरकार ने काम किए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों ने खूब काम किए। अब वो संविधान की बात जो कर रहे हैं, तो ये देखिए, हमने कभी भी संविधान के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की है। और विपक्ष पहले आरोप लगाता था कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे, कि ऐसा आरोप, लेकिन हमने किया नहीं है। उल्टा विपक्ष के नेता ने बाहर जाकर के क्या बोल दिया कि इसमें तो मतलब इसको समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे ही आरक्षण के मामले में भी विपक्ष के नेता ने ये बात कह दी थी, और कई ऐसे दृष्टांत हैं। अब वो जहाँ तक राज्यसभा में जो चर्चा हुई उस इश्यू को लेकर के, और ये जो बात कर रहे हैं अम्बेडकर जी को लेकर के, मैं सोचता हूँ कि वो, मैं मौजूद था वहाँ पर राज्यसभा में, यहाँ से, और हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद मैं उनके लगभग साथ ही पहुँच गया था मैं, और वहाँ पार्लियामेंट में हम हुए। शाम को जिस समय डिबेट हुई उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि जितना आप अम्बेडकर बोल रहे हैं, सच्चे मन से यदि बोलते तो दर्शन हो जाते हैं। अब इसमें कहाँ दिक्कत की बात है? आपने उनके लिए किया क्या है? कांग्रेस ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, ये सबको पता है। देखिए, कांग्रेस ने उनको मतलब लोकसभा में नहीं जाने दिया, राज्यसभा में नहीं दिया।